तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। हम आप लोगों को आज बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इकट्ठा करने का कार्य किया है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो आपकी परीक्षा मार्च में संभावित है, उस परीक्षा में निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसी आशा के साथ हमने इन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करने का कार्य किया है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ ले चलते हैं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है आपका, गिज्जू भाई का शिक्षा में योगदान क्या है? पहला प्रश्न है आपका, गिज्जू भाई का शिक्षा में योगदान क्या है? अब इस प्रश्न में गिज्जू भाई ने जो शिक्षा के संदर्भ में अपने विचारों को दिया है, उसको आपको इस प्रश्न के अंदर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद का शिक्षा में योगदान बताइए। अब देखिए, इस प्रश्न में आदर्शवाद के संदर्भ में जो भी चीजें बताई गई हैं, आदर्शवादियों ने जो जो अपने मत दिए हैं, उनको इस प्रश्न के अंदर आपको समाहित करना है। यहाँ पर आपको आदर्शवाद क्या है, इसको निश्चित रूप से स्पष्ट करना है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान। इस प्रश्न में आपको प्रकृतिवाद किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद शिक्षा में जो उसकी उपादेयता है, जो उन्होंने अपने उपयोग को दिया, जिसको शिक्षा के लिए, या ये कह लीजिए जो शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, उसको आपको इस प्रश्न के अंदर समाहित करना है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। जॉन डीवी ने जो शिक्षा के संदर्भ में अपने विचारों को दिया, इस प्रश्न के अंदर आपको समाहित करना है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। अब लघु उत्तरी प्रश्न में आप देखिए, पहला प्रश्न आपका है, शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न में अभिकरण शब्द यहाँ पर दिया गया है। अभिकरण का आशय होता है साधन। चाहे परीक्षा में साधन लिख करके पूछ लिया जाए, चाहे अभिकरण पूछा जाए, आपको एक ही बात समझना है कि दोनों बातें एक ही हैं। अब देखिए, ये साधन आपको पूछ रहा है। अब देखिए, साधन में औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ये आपको साधन के रूप में कक्षाओं में बताया गया है। अब इन्हीं को जो है आपको इनमें दर्शाना है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामाजिकरण क्या है? इसके प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन कैसे करती है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये लिखने के बाद अब देखिए, इसमें शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन दोनों दिया गया है। तो कहने का अर्थ है, जो शिक्षा के कारण समाज में होने वाला परिवर्तन होता है, वही सामाजिक परिवर्तन होता है। कहने का अर्थ है, शिक्षा का जो समाज पर प्रभाव पड़ता है, वही आपको इसमें दिखाना है। अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न को एक दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। शिक्षा समाज को कैसे प्रभावित करती है, या समाज शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है, या शिक्षा और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस तरह से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अगला है आपका नंबर 4, राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, ओशो के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। ओशो के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। ओशो ने जो शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं, उसको आपको इस प्रश्न के अंदर लिखना है। एक शिक्षक के लिए दर्शन का ज्ञान क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। एक शिक्षक के लिए दर्शन का ज्ञान क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 6 प्रश्नों को हमने
इकट्ठा किया है, लेकिन आपकी परीक्षा में केवल 4 ही प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको एक करना होगा। लेकिन हमने 2 प्रश्न इसलिए लिया है, इसलिए कि कोई प्रश्न आपका छूटे ना, इसलिए हमने 6 प्रश्नों को यहाँ पर देने का कार्य किया है। चलिए अब हम आपको अगली लघुत्तरी की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में आपको प्रश्न देने का कार्य किया है। पहला प्रश्न है आपका, शिक्षा द्विमुखी अवलिक त्रिमुखी प्रक्रिया है। देखिए इसमें हमने द्विमुखी और त्रिमुखी दोनों बातों को दर्शाया है। चाहे आपके एग्जाम में द्विमुखी प्रक्रिया पूछ लिया जाए, चाहे त्रिमुखी प्रक्रिया पूछ लिया जाए, दोनों में निश्चित रूप से एक आपको आना है। आपको ये एग्जाम में मिलेंगे और इसको आपको निश्चित रूप से तैयार करना है। दूसरा है शिक्षा और दर्शन में संबंध। इसमें आपको शिक्षा और दर्शन में जो संबंध बताए गए हैं उसको आपको दर्शाना है। तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, रूसो की निश्चयात्मक अवलिक निषेधात्मक शिक्षा। देखिए रूसो की इन्होंने ये कह लीजिए कि रूसो की जो ये 2 तरह की जो है शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है, जिसके संदर्भ में रूसो महोदय ने चर्चा किया था, इन दोनों में कोई भी एक आ सकता है। चाहे निश्चयात्मक शिक्षा पूछ ले, चाहे निषेधात्मक कुछ शिक्षा पूछ ले, लेकिन यदि इन दोनों की हम तुलना करते हैं या हम ये कह सकते हैं इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें किसको आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो हम कहेंगे निषेधात्मक शिक्षा की। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, इसको आपको दिखाना है। अगला आपका है लिंग का अर्थ। अगला है आपका निजीकरण। अगला आपका है पर्यावरणीय शिक्षा। देखिए यहाँ पर पर्यावरणीय शिक्षा लिखा गया है, कहीं कहीं आपको पर्यावरण शिक्षा भी मिलेगा या प्रश्न पत्र में भी आ सकता है पर्यावरण शिक्षा। तो आपको चाहे पर्यावरण आए चाहे पर्यावरणीय आए, दोनों में आपको वही उत्तर देना है। अगला प्रश्न है आपका शिक्षा और समाज में संबंध। इसमें आपको शिक्षा और समाज में जो संबंध है उसको दर्शाना है। यदि आप हमारे पीछे के प्रश्नों को आप देखेंगे तो शिक्षा और समाज के संदर्भ में जो प्रभाव उस प्रश्न में आपको देखने को मिला, उसी का एक भाग ये भी है। 9वां प्रश्न आपका है शिक्षा का शाब्दिक, संकुचित और व्यापक अर्थ। देखिए हमने 3 अर्थों को यहाँ पर देने का कार्य किया है शिक्षा का। चाहे शाब्दिक अर्थ आपको एग्जाम में मिल जाए, चाहे संकुचित अर्थ मिल जाए, चाहे व्यापक अर्थ मिल जाए, निश्चित रूप से तीनों अर्थों में कोई न कोई अर्थ आपको जरूर मिलेगा। अगर इस तरह से नहीं मिलेगा तो इस तरह से भी मिल सकता है, शिक्षा का क्या अर्थ है या शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया। इस तरह से हमने आपको 10 प्रश्नों को दिया, लेकिन एग्जाम में 10 प्रश्न नहीं आएंगे, केवल 8 ही प्रश्न आपको देने होंगे। ये दिए मिलेंगे और उसमें से आपको 4 प्रश्नों को करना होगा। तो इस तरह से हमने शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य या आधार के या ये जो पेपर है आपका, इसमें हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ ऐसे प्रश्नों को इकट्ठा करने का कार्य किया जो आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आपको ये हमारा ये जो चैनल है ज्ञान पथ, अगर ये हमारा ज्ञान पथ चैनल के माध्यम से जो हमने आपको ये वीडियो देने का कार्य किया, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए